नमस्कार बच्चों, लर्न विद पुष्पा में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आपको हिंदी का चैनल बहुत अच्छा लग रहा होगा और आप बहुत ही अच्छे से हिंदी सीख रहे होंगे। तो बच्चों, मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। क्या लेकर आई हूँ बताइए? शब्द विचार। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे शब्द विचार। ठीक है बच्चों। बच्चों, अभी देखिए हम शब्द विचार क्या है। ठीक है, शब्द विचार क्या है तो पहले हम देखते हैं शब्द। ठीक है, तो शब्द किसे कहते हैं? वर्णों या अक्षरों से बने ऐसा स्वतंत्र समूह जिसका कोई अर्थ हो। ठीक है, वह समूह शब्द कहलाता है। वर्ण, या तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक मेल को। ठीक है, पहले हमने क्या पढ़ा था? वर्ण क्या होते हैं बताइए, याद है आपको? तो वर्ण क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि। और भाषा की अर्थवान इकाई, भाषा की सबसे अर्थवान अगर इकाई, सबसे अर्थवान इकाई और छोटी इकाई बोलेंगे। ठीक है, और जो कि जिसका अर्थ होता होगा। और भाषा की सबसे छोटी इकाई, कभी कभी ये एक नंबर के लिए ये प्रश्न पूछा भी जाता है। ठीक है, कि भाषा की अर्थवान इकाई सबसे छोटी इकाई क्या है? तो उस समय हम क्या कह सकते हैं? अर्थवान इकाई सबसे छोटी भाषा की क्या है? शब्द है। ऐसे वर्ण क्या है? सबसे छोटी ध्वनि है। ये ध्यान में रखिएगा बच्चों कि वर्ण सबसे छोटी ध्वनि है। अब देखिए, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब सार्थक शब्द को अगर अलग किया जाए तो स प्लस अर्थ। ठीक है, और प्लस क। ठीक है बच्चों, तो अर्थ सहित, स मतलब होता है सहित। ठीक है बच्चों, तो अर्थ सहित जिसका कोई अर्थ निकले। अगर हम बोले वर्णों के मेल, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल की बात की जाए, तो दो से वर्णों के मेल, अगर हमने क ख ग ये हो गए वर्ण, अगर मैंने इसको कर दिया एक साथ, तो हो गया क्या इसका कुछ अर्थ? जी नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं होगा। लेकिन अगर हमने लिखा कमल, ठीक है बच्चों, अब इसका कोई अर्थ है? यस बेटा, इसका अर्थ है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? शब्द की परिभाषा जो होगी वो क्या होगी? वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। अभी देखते हैं हम आपका कि शब्द विचार क्या होता है। अभी शब्द तो, शब्द की परिभाषा हमने जान ली। अब शब्द विचार क्या होता है? शब्द विचार के अंतर्गत शब्द की परिभाषा, भेद, भेद, उपभेद, संधि, विच्छेद, रूपांतर और उसके रूपांतरण, निर्माण आदि संबंधित सभी पर विचार किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? शब्द विचार कहते हैं। शब्द विचार के अंदर उस शब्द का ग्रामेटिकली, व्याकरण के रूप में हम कैसे इस्तेमाल करते हैं शब्दों का, इन सब चीजों का ज्ञान जिसमें जिसमें हम पढ़ते हैं, वो सब क्या हो जाता है? शब्द विचार हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए हम देखते हैं अभी शब्द विचार का वर्गीकरण। अभी इसके पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी। कि व्याकरण के अंग कितने हैं। व्याकरण के अंग क्या है? व्याकरण के अंग में से आप देखिए क्या क्या अंग है आपके। वर्ण है। व्याकरण के चार अंग है: वर्ण, शब्द, वाक्य, पद। सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और उसके ध्वनियों के दो या दो से अधिक जब ध्वनि मिलते हैं, दो या दो से अधिक ध्वनि, जिसका एक सार्थक और समूह होता है, सार्थक ध्वनियों के समूह से जो एक अर्थ मिल निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो आज हम क्या कर रहे हैं? शब्द के टॉपिक के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इस शब्द विचार का वर्गीकरण, आज केवल हम बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे इसमें, क्योंकि बहुत ही विस्तार है इसका भी टॉपिक। जैसे संधि का टॉपिक हमने पढ़ा था, बहुत ही 5 पार्ट में बना उसका वीडियो। अभी संपूर्ण व्याकरण अगर समझा जाए तो संपूर्ण व्याकरण आपके शब्द विचार के अंदर ही आएंगे। तो शब्दों का जो वर्गीकरण किया गया, वर्गीकरण मतलब उसके भाग जो है वो विभिन्न आधार पर किए गए हैं। ठीक है, तो कौन कौन से आधार, कौन कौन से है उसके शब्दों के आधार, कौन कौन से है? एक पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा है बनावट के आधार पर, तीसरा है प्रयोग के आधार पर, चौथा है उत्पत्ति के आधार पर। मतलब शब्दों के अर्थ। ठीक है, अभी हम नीचे देखते हैं इसके सारे के प्रकार। अभी हर एक के प्रकार है अलग अलग। तो कौन कौन से है अभी देख लीजिए। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं: सार्थक और निरर्थक। जैसे मैंने आपको ऊपर ही बताया, ऊपर क्या बताया आप लोगों को बच्चों, याद है क्या? सार्थक कौन सा हो जाएगा आपका? सार्थक शब्द कौन से? जैसे लिखा आपने कमल, ये हो गया सार्थक। निरर्थक, क ख ग घ बोला।
शब्द जरूरी नहीं है कि एक साथ लिख दिया तो उसका कोई अर्थ नहीं हो। और दूसरा एक और भी बोल सकते हैं कि कभी कभी देखो ना, हम पोयम अगर लिखते हैं तो जैसे गोल मटोल, ठीक है, इस तरीके से जो कविता में हम इस्तेमाल करते हैं तो वैसे शब्दों का कुछ अर्थ नहीं होता है, लेकिन राइमिंग्स वर्ड्स बनाने के लिए हम कुछ निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। तो इस बात का आप ध्यान में रखिए कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। दूसरा नेक्स्ट क्या है आपका, रचना के आधार पर। रचना मतलब होता है बनावट, शब्द की जो बनावट होती है वो कहाँ से आते हैं उसके आधार पर होता है। शब्द के तीन भेद होते हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, रूढ़ होता है, यौगिक होता है और योग रूढ़। इन सभी को हम बहुत ही विस्तार से, मतलब एक एक वीडियो जो होगा आपका एक एक भेद के आधार पर होगा। अर्थ के आधार पर बहुत कुछ नहीं है, आज के ही टॉपिक में खत्म होता है सार्थक और निरर्थक, लेकिन रचना के आधार पर रूढ़ क्या है, यौगिक क्या है, योग रूढ़ क्या है, ये सभी हमें क्या करना पड़ेगा, विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। आज के लिए केवल रचना मीन्स बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं, सॉरी चार भेद, तत्सम, तद्भव, एक मिनट, ठीक है। अब देखिए प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। प्रयोग मतलब शब्दों को वाक्य में कैसे प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उसके आधार पर दो भेद होते हैं उसके, विकारी शब्द होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। अगर बच्चों अगर देखा जाए तो संपूर्ण व्याकरण आपके इस विकारी और अविकारी शब्दों के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको जैसे संज्ञा सर्वनाम ये सब किस में आ जाएगा, आपका विकारी में आ जाएगा, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण और क्रिया विशेषण, ठीक है, विशेषण और क्रिया विशेषण, सॉरी क्रिया। और इसके अंदर आ जाता है अविकारी के अंदर बाकी सारे की क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय आदि बोधक, ये सारे आ जाते हैं अविकारी शब्दों में। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद है, लेकिन ये भी बहुत विस्तार टॉपिक है और इसको अगर कवर करेंगे तो पूरा उसके लिए भी एक आपका वीडियो पूरा कंप्लीट होगा। फिर उत्पत्ति मतलब ओरिजिन, जहां शब्द आए कहां से, शब्द भंडार में जैसे मैंने एक और वीडियो संधि पढ़ाते समय भी बताया था कि शब्द के उत्पत्ति कहां से हुई है, आए कहां से। शब्द भंडार में कुछ सीमित ही शब्द होते हैं, लेकिन कुछ संस्कृत से आए हैं, कुछ विदेशी शब्द है, कुछ देसी जो लोकल भाषाओं में भी जो प्रयोग किए जाते हैं वो भी हमने क्या किया है अपने शब्दों में भंडार में भर लिए हैं। और कुछ विदेशी शब्द भी जैसे स्कूल है, कॉलेज है, ये विदेशी शब्द है, लेकिन वो भी हमारे साहित्य में अब यूज करने लगे हैं, प्रयोग करने लगे हैं। तो इसलिए अभी उत्पत्ति के आधार भी शब्द के कितने भेद होते हैं, चार भेद होते हैं। कौन से, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ठीक है बच्चों। अभी ये देखिए, अब ये सारी चीजों के बारे में हमें पढ़ना है और नेक्स्ट वीडियो में हम सारी चीज इसके बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप ध्यान रखिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पूरे विस्तार से शब्द विचार के बारे में और उसके सभी प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी मिली होगी आपको, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।